जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक गांधी परिवार की हर पीढ़ी के धर्म को लेकर विरोधी तमाम सवाल उठाते रहे हैं। राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित थे। उनकी इकलौती बेटी इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी से शादी की थी, जो पारसी थे। लेकिन पारसी धर्म में माँ बाप में से कोई भी अगर दूसरे धर्म का है तो उनके बच्चों को पारसी धर्म में शामिल नहीं करते। इस लिहाज से इंदिरा और फिरोज गांधी के बच्चे कश्मीरी पंडित ही रहे। इंदिरा गांधी के एक बेटे संजय ने सिख मेनका गांधी से शादी की, तो वहीं दूसरे बेटे राजीव ने ईसाई सोनिया गांधी से शादी की। यहाँ अहम बात यह भी है कि राहुल गांधी के परनाना पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी वसीयत में लिखा था कि जब मैं मरूं तो मैं चाहूंगा कि मेरे शरीर को जलाया जाए। अगर मैं विदेश में मरूं तो मेरे शरीर को वहां पर जलाया जाए और फिर मेरी अस्थियां इलाहाबाद भेजी जाएं। अस्थियों का एक छोटा सा हिस्सा गंगा में बहा दिया जाए और बाकी का हिस्सा हवाई जहाज से काफी ऊंचाई पर जाकर नीचे भारतीय जमीन पर फेंका जाए, जिससे वो इस देश का हिस्सा बन जाए। मेरी अस्थियों का कोई भी हिस्सा बचाकर न रखा जाए। जवाहरलाल नेहरू 21 जून 1954। नेहरू ही नहीं, उनकी बेटी इंदिरा गांधी का अंतिम संस्कार भी हिंदू रीति रिवाजों और उनके दत्तात्रेय गोत्र के मुताबिक ही किया गया। खास बात यह है कि इंदिरा गांधी की अंत्येष्टि में उनके बेटे राजीव गांधी ने बाकायदा जनेऊ पहना था और जब राजीव गांधी का निधन हुआ तो उनका अंतिम संस्कार भी पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ ही हुआ था। ये तस्वीर उस वक्त की है जब राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी की अस्थियों को जमा कर रहे थे और उस समय राहुल गांधी को भी जनेऊ पहनाया गया था। लेकिन राहुल के जनेऊ विवाद के बाद अब उनकी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी बीजेपी ने निशाना साध दिया है। बीजेपी में कुछ अंदर घबराहट पैदा हो गई, हारने का डर पैदा हो गया है। इसलिए एक नाचीज को भी बड़ी चीज बनाने में भाजपा लगी हुई है। वरना कोई यात्रा करना है करने दे, आपका क्या लेना देना उससे। अब ये कह रहे हैं कि वो चीनियों के प्रवक्ता बन गए हैं। अरे भाई, कहीं आपने ही तो तिब्बत के बारे में भाजपा की नीति क्या रही है? भाजपा जब से सत्ता में आई है तिब्बत के बारे में एक शब्द भी बोला है उसने। तिब्बत चीन का अंग है। अगर वहां जाएंगे मानसरोवर तो चीन होके ही जाना पड़ेगा। चीन के अधिकार में है वो, तो क्या करेंगे? अल्टरनेटिव कांग्रेस है, बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके नेता को अगर आपको मौका मिलता है तो रविश करेंगे। लेकिन एक लक्ष्मण रेखा होती है उस रविश की। वो बौखलाहट हो सकती है कि मतलब ये जो जिस बॉक्स में वो डालना चाहते हैं कि एंटी हिंदू है और हम हिंदूज को कंसोलिडेट करेंगे, उसी के बेसिस पे हम लोग पावर पे आएंगे, जो उनकी ट्राइड एंड टेस्टेड पॉलिसी रही है। तो कहीं ना कहीं क्या राहुल गांधी उसमें पैट लगा देंगे? वो हिंदू कंसोलिडेशन की जो रणनीति है, प्रो हिंदू अपनी इमेज करके, वो हो सकता है उनकी बौखलाहट का कारण हो। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पहली बार सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है। इंदिरा से लेकर राजीव गांधी तक मंदिरों में जाते रहे, लेकिन उस दौर में बीजेपी इतनी मजबूत थी नहीं और अब तो हिंदुत्व का एजेंडा ही राजनीति के केंद्र में है।